बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 की सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। उस सिलसिले में हमने आज इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 का जो है वो डिटेल रिव्यू इसके साइलेंट फीचर्स के हवाले से जो है आज करना है। क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं इस एक्ट की इनेक्टमेंट की, ये स्पेशल एक्ट क्यों करवाता है और उसमें क्या क्या जो है प्रोविजंस प्रोवाइड की गई है जुवेनाइल के हवाले से, और क्या क्या प्रिविलेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जुवेनाइल को। ये तमाम की तमाम जो है साइलेंट फीचर्स जो है आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि जुवेनाइल ऑफेंडर जब कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है लीगल असिस्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट बाय द लीगल प्रैक्टिशनर हैविंग 7 ईयर स्टैंडिंग एट बार अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये प्रोवाइड कर दी जाती है। लीगल असिस्टेंस जो है उसको प्रोवाइड करेगी सबसे पहले गवर्नमेंट और कोर्ट की जानिब से, जो कि पहला पहला रिलीफ है जुवेनाइल को जो है दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, जो कि एक स्पेशल प्रोविजन है और स्पेशल एक प्रिविलेज है स्पेशली फॉर द जुवेनाइल अक्यूज पर्सन। सेकेंडली, जुवेनाइल जब अरेस्ट हो जाता है तो बेल के मामला आते हैं, और बेल के मामला में मेजर और माइनर ऑफेंसेस को जो है वो बेलेबल डिक्लेयर किया इस एक्ट ने, और इनमें जो है एज ए मैटर ऑफ राइट जो है बेल ग्रांट कर दी जाएगी। जबकि हेनियस ऑफेंस में जो है वो कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो देन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट हीनियस ऑफेंस में बेल ग्रांट कर सकती है। सेकंड इसकी जो है फीचर वो ये है। थर्ड ये है कि जब जुवेनाइल जो है अरेस्ट हो जाएगा या उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा तो उसके मामले को डाइवर्जन के ज़रिए रिजॉल्व करने के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए या सेटलमेंट के ज़रिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को भिजवा दिया जाएगा, जो कि इस मामले को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रायल के अलावा इसको सेटलमेंट के ज़रिए जो है हल करने की कोशिश करेगी, ताकि जुवेनाइल जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रायल से बच सके और उसका मामला रिजॉल्व हो सके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से अलावा। तो फर्दर जो है ये एक्ट मजीद ये कहता है कि जुवेनाइल का जो ट्रायल है वो अडल्ट के साथ नहीं हो सकता। जनरल लॉ तो यही है कि ज्वाइंटर ऑफ चार्ज हो सकता है, ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है, लेकिन ये एक्ट जो है ज्वाइंट ट्रायल की जो है वो ममानियत करता है और जुवेनाइल का ट्रायल जो है वो सेपरेट किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ये अलाउ किया जा सकता है, अगर कोर्ट समझती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो फिर ये अलाउ किया जाता है, अदरवाइज ये ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो सकता। जुवेनाइल का ट्रायल सेपरेट ही होगा, बल्कि अडल्ट के साथ नहीं हो सकता। फर्दर हम ये देखेंगे कि किसी तरह से भी जुवेनाइल की के नाम या पार्टिकुलर्स या उसके जो डिटेल्स हैं किसी तरह से भी कोई भी शख्स पब्लिश नहीं कर सकता। कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी तंजीम इसको पब्लिश नहीं कर सकती। अगर कोई करता है तो वो जो है पिनल क्लाज में फॉल कर जाएगा और वो पनिशेबल बाय लॉ होगा। इस कानून ने उसकी 3 साल तक सज़ा जो है प्रोवाइड की है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हैं इस रूल की, जहाँ जहाँ पर एक्सेप्शन आएगी फिर ये काबिल सज़ा नहीं होगा। अदरवाइज़ ये इस तरह की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पर या उसका मैटर जो है कोर्ट में है या इन्वेस्टिगेशन दौरान अगर कोई शख्स डिस्क्लोज करता है उसको, जैसे कि रिपोर्टर अक्सर ये रिपोर्ट कर देते हैं मामला जुवेनाइल के हवाले से, तो ये पिनल क्लाज में फॉल कर जाएगा और अगर ये उस एक्सेप्शन में नहीं आता तो फिर ये काबिल सज़ा जुर्म बन जाएगा। फर्दर हम ये देख लेंगे कि आर्डर जो हैं जुवेनाइल कोर्ट जो जुवेनाइल के अगेंस्ट क्या क्या आर्डर पास नहीं कर सकती। मसलन अगर कोई जुवेनाइल अरेस्ट हो जाता है और उसका ट्रायल कंक्लूड होता है तो जुवेनाइल कोर्ट उसको जो है किसी तौर भी सज़ाए मौत नहीं दे सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल जेल में नहीं भिजवा सकती। फीटर्स, हैंडकफ और कॉर्पोरियल पनिशमेंट जो कि जिस्मानी सज़ाएँ हैं या किसी भी तरह से जो है वो कैद तन्हाई या हार्ड लेबर के हवाले से जो है सज़ाएँ हैं, वो किस तरह से भी जो है जुवेनाइल कोर्ट नहीं दे सकती। ये भी एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पर जो है ना जुवेनाइल के अगेंस्ट किसी किस्म के ऐसे आर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकती। हाँ, हथकड़ी के हवाले से या सोलिटरी कन्फाइनमेंट के हवाले से कुछ आर्डर्स हैं जो कोर्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में पास कर सकती है। अदरवाइज जनरली यही होगा कि इनमें से कोई भी आर्डर जुवेनाइल कोर्ट जो है जुवेनाइल के अगेंस्ट पास नहीं करेगी। फर्दर ये होगा कि फीमेल अगर जुवेनाइल है तो उसके लिए कानून ने स्पेशल मेजर्स जो है प्रोवाइड किए हैं कि फीमेल अक्यूज को जो है फीमेल ही अरेस्ट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और प्रोबेशन ऑफिसर भी फीमेल। इन केस के रिहेबिलिटेशन सेंटर भिजवाया जाता है या ऑब्जर्वेशन होम, तो वहाँ पर जो इंचार्ज होगा वो भी फीमेल होगा, उसकी सुपरविजन में इसको भिजवा दिया जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल प्रोविजन है। इसके साथ साथ जो है राइट ऑफ अपील प्रोवाइड किया 30 डेज़ के अंदर जो है वो अगर इन केस कन्विक्शन जुवेनाइल अपील दायर कर सकता है, और उसके साथ साथ अगर इक्विटल होता है तो फिर
CRPC के सेक्शन 417 के तहत अपील अगेंस्ट इक्विटल का राइट भी जो है वो इस कानून ने प्रोवाइड किया। फर्दरमोर हम ये देखेंगे कि डिफेक्टिव क्लास जो है, आम हालात में जब कोई अक्यूज सज़ा होता है तो फिर उसके अगेंस्ट डिफेक्टिव क्लास लग जाती है और वो किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी एलिजिबिलिटी के लिए डिसक्वालीफाइड हो जाता है। लेकिन इस कानून के मुताबिक कोई जुवेनाइल अगर कन्विक्ट हो जाए तो उस पर किसी किस्म की डिसक्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। इस केस की तफ्तीश की हद तक जहाँ तक हम समझते हैं कि तफ्तीश जो है आम हालात में ASI लेवल का कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो कर सकता है, लेकिन इस केस की तफ्तीश जो है वो SI लेवल से नीचे कोई भी शख्स नहीं कर सकता, और वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ SP या SDPO जो है उसकी सुपरविजन करेगा। इसके अलावा जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो ये इसकी साइलेंट फीचर्स थी जो कि इस एक्ट के हवाले से जो एक्ट ने प्रोवाइड किए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने की बात।